नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर वो 378 परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। आइए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और वैसे ही छाप छोड़ी है जैसे आंवला छोड़ता है। आंवला खाते समय भले ही कसेला होता है, लेकिन हर प्रकार से उपयोगी होता है, और यही प्रतापगढ़ की पहचान भी है। और इसीलिए लोगों ने तो ये मान लिया कि एक प्रतापगढ़ा, एक 100 पढ़ा लिखा और एक प्रतापगढ़ा। यानी लोगों के देश के अंदर कहीं भी जाएंगे, लोग मान लेते हैं कि अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमत्ता से जो व्यक्ति नया दे दे तो कहीं ना कहीं वो प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ है। और आज हम लोग जन विश्वास यात्रा की सभा में प्रतापगढ़ जनपद में हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं आपके उन पूर्वजों को हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने प्रतापगढ़ को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि तो महत्वपूर्ण बनाया ही, लेकिन जिन्होंने आंवले के खेती के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रतापगढ़ जनपद को एक नई पहचान भी दी। और हमारी सरकार ने आंवले को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ जनपद के साथ जोड़ते हुए पूरे प्रतापगढ़ की इस पहचान को दुनिया के मंच पर ले जाने, उसके माध्यम से रोजगार का सृजन करने और अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित हो, यहां पर खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित हो, इसके लिए एक बृहद योजना को आगे बढ़ाया है। पिछले 20 महीनों से पूरी दुनिया तबाह है कोरोना से, और कोरोना में प्रधानमंत्री जी का मंत्र था जीवन भी बचाना है, जीविका को भी बचाना है, और हम लोगों ने उसी दिशा में प्रयास किया है। लेकिन भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। और आपने प्रतापगढ़ जनपद में जो पहचान दी है, इसको देश और दुनिया के सामने लाना, ये मंच पर हमारे मंत्री और विधायकगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, ये सभी लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और उसके परिणाम भी सामने आएंगे। भाइयों बहनों, आज यहां पर 554 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मंच पर आने के पहले हम लोगों ने किया। ये 554 करोड़ रुपए सामान्य नहीं होते, एक बड़ी राशि। विगत वर्ष हम लोग आए थे, प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज का उससे पहले हम लोगों ने शिलान्यास किया था। प्रतापगढ़ में कोई सोचता था कि मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज प्रतापगढ़ का अपना मेडिकल कॉलेज है। और भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज में इस सत्र में पढ़ाई भी प्रारंभ होने जा रही है, यानी पाठ्यक्रम भी अब प्रारंभ हो गए। अब वो दिन दूर जब लोग कहते थे मेडिकल कॉलेज आएगा, कांग्रेस के समय चलता था ना कि आज घोषणा कर दी, 10 साल के बाद शिलान्यास होता था, और बनने में 20 साल लगते थे, और तब भी बनता था तो अधूरा रह जाता था। भाइयों बहनों, अब अधूरे के लिए कोई जगह नहीं। हमने तो चांद की पूजा की है, वह भी पूर्णिमा की ही चांद की पूजा की है। अधूरे के लिए कोई जगह नहीं, पूरा ही देंगे। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 1 वर्ष हुआ, दूसरे वर्ष बन करके तैयार, और तीसरे वर्ष पढ़ाई वहां पे प्रारंभ। और प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज आज इसका एक उदाहरण है। मैं आज आपके बीच आया हूं इस बात को लेकर के,
अपनी एक उज्जवल परंपरा को लेकर के जो प्रतापगढ़ आगे बढ़ा था, जिसकी अपनी पहचान थी, आखिर वो प्रतापगढ़ क्यों पिछड़ता गया? 2017 तक प्रतापगढ़ के सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। और भाइयों बहनों, ये केवल प्रतापगढ़ के सामने नहीं था, पूरे उत्तर प्रदेश के सामने था। उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था तो लोग उससे पूछते थे कहां से है, तो कहता था अगर उत्तर प्रदेश से हो, तो लोग उसको हे जिससे देखते थे। अगर कुछ जनपद तो ऐसे थे कि अगर किसी ने बता दिया कि मैं इस जनपद से हूं, तो उसको होटल में भी कमरा नहीं मिलता था। यह स्थिति हो गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगे होना, उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों का आगे बढ़ना, उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार, और किस कदर भ्रष्टाचार था, जो लोग 5 साल से सत्ता के बाहर हैं, आज दीवारों से नोट किस प्रकार से 5 साल के बाद भी निकल रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर तो आप देख ही रहे होंगे उनके नमूनों को। ये जो 554 करोड़ रुपए आज यहाँ विकास पे खर्च हो रहे हैं, या जो पैसा खर्च हुआ है 5 वर्ष पहले, भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवालों में चुन लिया जाता था और वक्त आने फिर निकालते थे। आज इनकम टैक्स जब उस पैसे को निकाल रहा है, तो गरीब का पैसा वापस गरीब के घर बनाने में खर्च होगा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले गरीबों को आवास नहीं मिलते थे, गरीबों को शौचालय नहीं मिलते थे, गरीबों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा का कार्ड नहीं मिलता था, गरीब को फ्री में राशन नहीं मिलता था। 2017 के बाद किसानों का कर्ज माफ होता है। 2017 के बाद हर गरीब के लिए मकान बनाने की कार्रवाई होती है। हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये 43 लाख आवास बनाए हैं, ये किसी और ने नहीं, आपके प्रतापगढ़ के ही लाल ने ही बनवाए हैं। पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह इस विभाग के मंत्री थे, और आज मोती सिंह जी ने इस विभाग के मंत्री के रूप में सब मकान बना करके गरीबों को उपलब्ध भी करवा दिए हैं। पहले पैसा, आज 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे हैं, पहले पैसा कहां चला जाता था? ये गरीब का पैसा ही है जो सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा